अगर तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी माँ राज बंटवारा करने से इनकार गया तो हरामजादा तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। रानी अमरजीत उस समस्या लेकर के अपने माँ के पास पहुंच गया। सारा कहानी कह करके उसके माँ को सुना दिया। वो माँ, उसकी माँ सुन करके आग बबूला हो गई। वो संवाद लेकर के बाबू रुदल सिंह के दरबार पहुंच गई और राम जाने बाबू रुदल सिंह समझाया बुझाया वो अलग की बात है, लेकिन वो समस्या लेकर के रुदल सिंह मेरे दरबार आ गया कि भाई साहब ऐसे ऐसे की बात है, बच्चे को मारपीट लगाया। मैंने बोला रे बेहुदा, छोटे छोटे बच्चा है और बच्चे के झंझट में सियाना को नहीं पड़ना चाहिए, चूंकि बच्चे के आंख कान बच गया, झंझट वहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। बोला भाई साहब इससे मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन ये क्यों बोला तुम कि तुम अपने माँ और पिताजी को जाकर के बोल दो, नहीं तो तुम्हारा पिताजी को सर काट करके दरबार में टांग देंगे। हमने बोला रे बेहुदा, दोनों बच्चा था, हो सकता है गलतियां हो गई है, अगर इससे तुम्हें दुख है तो मैं अपने बच्चे को बुला करके तुम्हारे सामने कर देता हूँ और 175 को मार करके हरामजादा को मैं समझा देंगे, आइंदा तुम्हारे बच्चे के साथ गलती नहीं करेंगे। रानी इसी बीच में हम दोनों भाई के बीच में वातावरण हो ही रहा था। छोटी बहू रानी आकर के बीच में टपक गई और टपक करके डायरेक्ट मुझसे जवाब कर रही थी, जो कि आज तक मुझे परछाई तक भी नहीं दिखाई है। आज मुझसे डायरेक्ट जवाब कर रही है, आप मुझे ये राज को बंटवारा कर दीजिए, जितना दिन बनने चलने वाला चल गया, आप चलने वाले नहीं हैं, आप आधा बंटवारा कर दीजिए। मैंने रुदल सिंह के बोला रे तुम्हारी पत्नी ऐसी ऐसी बात बोल रही है, इससे बढ़िया ऐसा कर तुम अपनी पत्नी को बोल दे कि आज से सारा राजपाट राजमोहबा हम ही को दे दिया। बोला भाई साहब मैंने इसको बोल दिया कि आज से सारा भाई साहब दे। उसकी पत्नी बोल रही कि मुझे किसी का बेईमानी नहीं चाहिए, मुझे किसी का हक नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आधा चाहिए। अगर किसी का हक लेता है तो उसको कुछ रोग हो जाता, तो पेट फट कर निकल जाता, तो ये सी हो जाता वैसे हो जाता। ज्यादा अगर बोलने की चालू कर दे, ज्यादा बोल रही थी, मैंने गर्म होकर के बोला कि शायद अगर गर्म होकर बोलेंगे तो दोनों शर्मा करके चले जाएंगे। मैंने गर्म होकर बोला तुम्हारी पत्नी बहुत बोल रही है और दुनिया का कोई ताकत आ जाएगा तो राज बंटवारा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इसी बात पर रुदल सिंह गर्म होकर कर रहा कि अगर भाई साहब राज बंटवारा नहीं करते हैं आप, तो आपका गर्दन मेरा हथियार आज से शुरू हो जाएगा। मैंने संभल करके बोला कि ठीक है तुम जा सकता है। मैं अपने रानी को बुला करके जरा मैं राय विचार लेकर के उसके बाद राज को बंटवारा कर दी। रानी अभी मिलती है तो घर स्वर्ग की तरह चल रहा है, अगर घर फूट पड़ के बर्बाद हो गया तो समझ लीजिए शमशान बन जाएगा। रानी तुम जाकर के रुदल सिंह को समझा बुझा दे ताकि वो मान जाए और तुम्हारा कहना जरूर वो मान लेगा। गलती किसका है? मेरे देवर का गलती है या गोतनी की गलती है या आपका बेटा का गलती है? अरे बच्चे का गलती है, बच्चे बच्चे में अक्सर होता है। गार्जियन बनने से पहले सोचे थे आपकी गार्जियन पर कितना बड़ा दबाव पड़ता है, कितनी भारी मुसीबत से झेलना पड़ता है। आज आपका बेटा ने उसके बेटा को मारा है, उसके दिल पर चोट पहुंच गई है। जब उसका बेटा नाराज हो गया है तो इंसान बेटा के लिए कुछ भी कर सकता है। मजबूरी का हालात में आपके पास जब पहुंच गया तो उसी टाइम आपको सोचना चाहिए कि जिसका परछाई कभी नहीं देखी थी मैंने, आज वो स्वयं पहुंच गया है, जिसमें जरूर कोई मतलब है। तो वहां पर बकवास करने की क्या जरूरत था? सीधी सी वहां से उठ के खड़े हो जाते। कोई इंसान दो ठो लड़ रहा है, दो की जबान चल रहा है, अगर एक अपना जबान को खामोश रख ले तो वहां झगड़ा झंझट हो भी नहीं करेगा। आपने उसको चैलेंज दे दिया कि दुनिया की कोई ताकत है कि राज को बंटवारा कर देगा, और आप तो नमक जहर जख्म पर छींट दिए हैं। समझ गए? रुदल सिंह गरम दल है, गोतनी नादान है, बच्चे की ममता में भूल गई है, किसी की बात को नहीं मान रहा है, पूरे राज भी लेने के लिए नहीं चाहती है। तो क्या करूंगा मैं? उससे मुंह लगूं, उससे बेइज्जत हुई होता रहूंगा? उससे हट जाना में फायदा था आपको? मतलब उसके डर से यहाँ से हट जाएगा, वो मेरा मालिक है, बाघ है, गिर जाएगा। पंचायती करने के लिए आई है, हमको हट जाना चाहिए, बड़ी पंचायती करने के लिए हट जाना चाहिए। जज साहब जब अदालत में बैठता है तो सैकड़ों वकील बहस करता है, लेकिन फैसला अपने दिमाग से सुनाता है। और उस टाइम में जज का बेटा किसी को गोली मारकर पहुंच जाए तो जज क्या करेगा? अपने बेटा को सजा नहीं सुना सकता है।
जब अपने बेटा को सजा नहीं सुनेगा तो उस कानून की क्या नतीजा होगी, वो अदालत का क्या बेइज्जती होगा। तो क्या करें उसके बच्चे के लिए, हम अपने बच्चे को मार देंगे जान से? हाँ मारना है, गार्जियन बने हैं तो मारना है। गार्जियन तीर मार दिया उसका बेटा। बाप रे, हटने के लिए बोले तो वो समझ रहा है कि मोगी हमरा भेज रहा है पाता है, मंडी बोरा हो गए। उसके डर से दरबार छोड़ करके भाग जाएंगे ना। अरे बाबा भागना तो अनिवार्य है, लेकिन भाग के जाऊंगी कहा, ये तो मोगी से सीखे नहीं आप, अकल सट गया तो सीख लीजिए बुद्धि। तुम ही तो बोल रहे यहाँ से हट जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। हम यहाँ से चले जाएंगे ना। अरे जाने की टाइम में कहाँ जाऊंगी, मैं अपने नैहर चले जाऊंगी, आप अपने ससुराल चले जाइएगा। उन अलग बेटा को लेकर मैं चली जाऊंगी, उन लोग के नजर से हट जाऊंगी, 6 महीना साल भर वहां गुजारूंगी। रुद्र सिंह जंगल का शेर है, गलियों का बादशाह, दिन रात तीर तलवार गोली गट्टा से खेलने वाला जवान है। राजनीतिक फील्ड पर उतरेगा, चाहे तरह के आदमी उसके पास पहुंचेंगे, नाना प्रकार की शिकायत सुनाएगा, सभी का फैसला करते करते दिमाग उसका पच्ची हो जाएगा। फौरन वो अपने रानी को बोला कर कहेगा, रानी अभी भी तू मुझे इजाजत दे, तो इसी टाइम भैया को मैं खबर करके ये राजगद्दी पर बैठाकर मैं फिर से जंगल का शेर बन जाऊंगा। तो जहाँ पे सुई से कांटा निकाल रहे तो तलवार क्यों मार रहे हैं? बिल्कुल सही कह रही रानी। उसको ये राज को एक बार संभाल कर तो देखो, बेहुदा का अपने पता चल जाएगा, फिर अपने बुलाएगा। उससे राज तो चलने वाला है ही नहीं, चंद प्रकार के दिमाग में वायरस आएगा, अपने आप बुला करके झंझट खत्म। बस सही करे। लेकिन रानी तुम अपने तरफ से रुदल को समझा बुझा देना, उसकी पत्नी को भी समझा देना, ताकि दोनों भाई में मिलती रहे। ठीक है, टाइम तो ज्यादा लग गया, चाय ठंडा हो गया। ठीक है। रानी सोना करिया पार नामा भाभी शरण है तो करिया पार नामा भाभी जी हमें चाराना जिया है सदा खुश रहो देवर जी। जब से तुम्हारी दोला फला करके मैंने
नैना किला से राजमहल आया, कभी तूने अपने महल को छोड़ करके दरबार नहीं आते थे, लेकिन आज क्या बात है, तूने आज अपने महल को छोड़ करके दरबार आ गई। जरूरतें कुछ ऐसी पड़ गई कि राजमहल छोड़कर दरबार आना ऐसा कौन माई का लाल पैदा लिया है कि तुम्हारे ऊपर नजर बताया है? उस कायर का नाम बता दे भाभी, मैंने तुरंत जा करके किला को लूटपाट कर देंगे, ध्वंस कर देंगे। देवर, जिस भाई के लिए दुनिया दुनिया डाका डालकर दुनिया की संपत्ति लूट कर ये राजमहल में सोने की सिंहासन बना दिए, भाई को बैठाकर बादशाह बना दिए, जिस भाई के सामने से कभी गुजरते नहीं थे, आज वो भाई के सामने में दिल तोड़ तोड़ कर बात किए। ये कि नहीं, आपकी पत्नी भी पहुंच गई जिसका कभी परछाई मेरा स्वामीनाथ नहीं देखा था, और वो भी दिल तोड़ के बाद दोनों तरफ से क्वेश्चन कर रहे थे, एकदम प्रश्न। लेकिन उस भाई के बारे में तो नहीं सोचे कि जैसे आज जब मैं भाई साहब को दिल तोड़ कर बात करूं, उसके दिल पर क्या बीतता होगा। मैंने भाई साहब के सामने तो कभी गया नहीं, मैंने भाई साहब के सामने कुछ बोला ही नहीं। जोर बोला जोर से, कुछ बोला ही नहीं। वैसे ही आपके भाई औरत की तरह रो रहा है कुर्सी पर बैठ के। क्या मेरे भाई रो रहा है? और क्या, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर मेरे भाई के आंख से आंसू गिर गया भाई भाभी, तो रुदल सिंह का जिंदगी जीना बेकार हो जाएगा। दोनों बच्चा झगड़ा क्या था, ये झगड़ा की मामला लेकर इनरजीत किसके पास पहुंचा? वो अपने माँ के पास गया था। और मेरी गोतनी किसके पास पहुंची थी? वो ने मेरे पास आई थी। आप अपने बीबी को क्या समझाए, क्या बुझाए? मैंने लाख बार समझाया, लाख बार बुझाया, लेकिन वो किसी के बात को नहीं मानती। बदमाश के बोली में लगाम रहता है, उसकी बोली लड़मता ही निकलते हैं। मेरे गोतनी ने अपने बच्चे की मजबूरी के हालात सुनाने के लिए इनके पास आया। ये अपनी बीवी को समझा बुझा के घर नहीं भेज के बल्कि दूसरा बहू करने लगा, बेटा पैदा करने लगा। बहू करे में कमर में बहुत ताकत छे, दम छे, बड़े बड़े योद्धा से लड़ने के लिए छाती में बल है, भुजा में दल है, लेकिन एक मुट्ठी की औरत को समझाने के लिए आपके पास अकल नहीं है। तो क्या जो रानी कहेगी वही बात मानेंगे? मानना तो कभी कभी पड़ता है। क्या इस राज के लिए अपने बेटा रानी को मरने के लिए छोड़ दूं? ये राज बंटवारा हो या ना हो, मुझे कोई लालच इस राज का नहीं है। लेकिन सुन ले भाभी, मेरे बेटा मेरे रानी इस राज के लिए मर गई तो इसका जिम्मेवारी मैं नहीं, इसका जिम्मेवारी तुम दोनों प्राणी। गार्जियन होने के नाते सारी जिम्मेवारी को संभालना पड़ता है, लेकिन औरत जब रुस जाती, घर में जब कोई विवाद हो जाता है तो उसे प्यार से मनाना चाहिए। वो जख्म पर मलहम नहीं लगाकर नमक छिटना नहीं चाहिए। तो क्या जो रानी कहेगी वही बात मानेंगे? प्यार से समझाइए ना उसको, किस तरह मानिएगा। अगरबत्ती दिखाएंगे उसको। अगरबत्ती की कभी पैर भी पकड़ना पड़ता है। जिसको अगरबत्ती दिखा दिया ना, वही कुछ दिन के बाद सर पर चढ़ जाती है। अच्छा, हेलो मास्टर। है ये मीठी मीठी बोलिया बोल का गोतिनिया का दियो समझा, मानतई कहानिया देवर है छोटकी गोतनी। हरी रानिया पूरा से बोला के लेती हो गोदी में बैठा, तिरछिना जलिया ये देव गोतनी पर चलती हो। अरे चाहे जो न चाहे भाभी चाहिए अरे जा हमने मनई भैया भाभी ये हरी रानिया चाहिए सोना रानी गोतनी के दार ये पार गोतनी मनाइए हमले भई महालई।
लो जिसका तुमने बड़ाई कर रही थी वो भी आ रही है। आने दीजिए, क्या होगा? ये महाले सुनिए के या माता देवी गे गोतनी के गोतनी दुलारिया या भाई रांगा ये महाले बेटा बहा कनवा से बहन गैका पैका ले जाबागे मोर बेटा बहा कनवा से बहन गे का पैगे काले जावागे किया घाबराई लगे गोतनी महलही में यार एक बेर मुंह लगा के बहन करले गोतनी सारे कुसाला कहबै गोतानी के जान सारे कुसाला कहबै हमें गोतानी किया तू बोलिया कल तो सासू जी किया तू बोलिया कल तो छोटकी नाना दोगे नहीं तू बोलिया बोललै सासू के हमार नहीं तू बोलिया बोललै हमरो नाना गोन किया तू बोलिया कह के तेवरा के सुनाई तेवरा समझाइए लेते रानी सोना मागे नहीं तू बोलिया बोललै पिया के हमार नहीं तू बोलिया बोललै हमरो स्वामी जी बहन हाँ बहन क्या बात है यार, देख रहे हैं दोनों प्राणी का कचहरी बहुत गर्म है। क्यों नहीं गर्म रहेंगे शायद अगर तू जान जाएगी तो तेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी अरे वाह, इतनी बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात है मैं तो कुछ समझ नहीं सकी हूँ, लेकिन सुनने के लिए चाहती हूँ। इतनी बड़ी लंबी बात कहाँ से आती सिर्फ तुम्हारी ऑर्डर चाहिए मैं कहने के लिए है? तैयारी हूँ आदेश से ऑर्डर की क्या सवाल है? बहन जब कोर्ट से कचहरी तक पहुँच सकती है तो वकील करना क्या जरूरी है? बहन बात यही है कि इंदल और अमरजीत सिंह में दोनों बच्चा ने मैदानों के बीच में क्रिकेट खेलना चालू कर दिया। उधर से इंदल सिंह गेंद फेंकता था, इधर अमरजीत सिंह कैच कर लेता था, इधर से अमरजीत सिंह गेंद फेंकता था, उधर इंदल सिंह कैच कर लेता था। मैदानों के बीच में घटना हुई क्या, मेरे बेटा अमरजीत सिंह के हाथ से एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार गेंद छिटक करके जमीन पे गिर गया। यही बात लेकर के इंदल सिंह ने मेरे बेटा को मारते बिजली कोरा से सर्दी गर्मी उतार दिया और दरबार का रास्ता दिखा दिया संदेश दे करके कि जा तुम अपने मां और पिताजी को बोल देना राज को आजादी करने के लिए। अगर राज को आजादी नहीं किया तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारे पिताजी का सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। बेटा ने रोते बिलखते हुए अपनी माँ के पास आया और माँ को कहने लगा कि माँ अगर राज को बंटवारा नहीं करेगी तो या नहीं तो जहर खा करके मर जाऊंगा, नहीं तो रेल में कट के मर जाऊंगा, नहीं तो किसी दरियो में जाकर के डूब के अपना प्राण को तेज दूंगा। बोल बहन, भगवान 2 नहीं 4 नहीं 6 नहीं 8 नहीं 10 नहीं, सिर्फ एक पुत्र दिया है भगवान। हुआ भी फूला रानी कितनी कष्ट से भगवान से मिनती की, कितने सैकड़ों देवी देवता के मंदिर में मैंने अपने सर पटक पटक करके मिनती की, भगवान ने वो पुत्र दिए हैं। अगर उसे आज कुछ हो गया तो रानी फूला किसको लेकर के संसार में रहेगी। तुम्हारी कहना बिल्कुल सही है, लेकिन शायद तुम सुने होगी या गीता में लिखा भी है कि निकल कर तीर वापस नहीं आती है, कमान में बात, जबान में आत्मा, शरीर में। बच्चा को बोलने का कोई लिमिट नहीं रहता, झगड़ने का कोई गारंटी नहीं रहता है। और जब बच्चा की झगड़ा हो जाता है तो झगड़ा उसी टाइम खत्म हो जाना चाहिए कि बच्चा का सिर ना फूटे, आंख ना फूटे, टांग ना टूटे। तो उसकी गार्जियन को सोचना चाहिए कि बच्चा में झगड़ा हुआ तो किसी तरह बच्चे को मनाना अनिवार्य उसका गार्जियन है। इनरजीत के दिल में चोट पहुंचा, उसके बदन में मार लगा है। उसका कहना है कि माँ ये राज बंटवारा होना चाहिए चंद्र मिनट में, क्षणकों में। तो राज बंटवारा होकर क्या होगा बहन? पूरे राज ले ले, सारी संपत्ति ले ले, मोबी किला का मालिक बना दे अमरजीत को, सोना रानी को कोई मतलब नहीं है। मेरे बेटा को पूरा राज नहीं चाहिए, मेरा बेटा को सिर्फ आधा हक हिस्सा चाहिए, जितना नसीब में है बहन। मेरी कहने का मतलब है कि आज अलग होना ही है भैयारी में,
कल अलग होना ही है। भैयारी में बन गया, बेटा में नहीं बनेगा। अब हो सकता है कि आज कह दिया इंदर सिंह कि तुम्हारे पिताजी का सर काट लेंगे। जिस बेटा को दोनों व्यक्ति ने मिल करके उस बच्चा को पोसी पाली, अपने खुआ होटल मिश्री मलाई मेरे स्वामीनाथ नहीं खाते थे, उसके मुंह में खिलाते थे, आज वह बेटा चला है मेरे स्वामीनाथ को गर्दन काटने के लिए, गर्दन काट करके सिर काट करके सिंह दरबार में टांगने के लिए। हो सकता है एक जगह बच्चा कल हो जाएगा, फिर लड़ाई होगा तो गर्दन क्या खून का होली मूवी किला में खेलने के लिए तैयारी हो जाएगा। इससे बेहतर है कि राज को बंटवारा कर दे। छोटी सी बातों को तीर से तान कर रही बना रही है, लेकिन ये नहीं सोचती कि अभी से गार्जियन होने के नाते बच्चे को सर पर चढ़ा रही है। तू बच्चे को सर पर चढ़ाना यह गार्जियन की बहुत बड़ी भूल है। आज बच्चे की बात पर तुम चल रही है, कल वही बच्चा जवान जब होगा तो बहुत बड़ी धक्का पहुंचाता है। समझ गई ना? तुम देख रही है दोनों भाई की मिलती है, ये मोबिराज स्वर्ग की तरह चल रहा है। दोनों गोतनी की मिलती है, ये राज में चारों बल की इंजोला चल रहा है। दोनों भैयारी बच्चे की मिलती है, ये राज में देवगन की बसेरा है। आज बच्चे की बात पर चलेगी, कल वीरान हो जाएगी, किसी को कोई देखने वाला नहीं मिलेगा बहन। इसलिए कहती कि बच्चे को समझा बुझाकर खाना खिलाकर रात भर सोला ले, सुबह गुस्सा उसका दूर हो जाएगा। मैंने बच्चे को बहुत समझाई, बहुत बुझाई, लेकिन बेटा बात को मानने के लिए तैयारी नहीं है। राज को बंटवारा कर दे बहन, इसी में मेरा बच्चा शांत हो जाएगा, ना झगड़ा कभी होगा, सब आदमी शांति से जीवन को व्यतीत करेंगे। राज राज भूख रही है तुम। आज तोरे मेरे बेटा ने थोड़ी सी बात तुम्हारे बेटा को कह दिया, वो बच्चा नदानी हालत में, तो तुम कह रही कि मेरे साई को गर्दन काटने के लिए तैयार हुआ। तोहर साई जी हमरा साहब गर्दन पर तलवार चला दलको, हम कहा एक बाबू लाए छिए। इसमें किसकी बेटा का गलती है? किसी का गलती नहीं है, बच्चा में से झगड़ा होता है, बच्चा में इसी तरह झगड़ा होता है। तुम खुद माँ हो, तुम खुद जानती है बच्चा किस तरह से भगवान किस हालात में, किस नौबत में माँ अपने बच्चे को 9 महीना अपने कर्म में रखती है, फिर बाहर करती है, उसके 6 महीना, साल भर, 2 साल उस बच्चे की कितना मेहनत से पोस पाल करके तैयार करती है। आज वो बच्चा को गर्दन, उसके पिताजी को गर्दन काटने के लिए तैयारी हो गया, ये बात अच्छा नहीं है। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात हो गई है। ये बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बात को लेकर तुम चल रही है। आज तुम कर रही हो बेटा की बात पर राज बांट दे, आज तेरे बेटा की बात पर राज को बांट दूंगी। कल तेरा बेटा कहेगा माँ ये राज जब बंटवारा हो गया, एक आंगन क्यों रहेगा, बीच में दीवार खड़ा कर दे। तुम्हारी ऐसी नागिन बीच में दीवार भी खड़ा करवा सकती है। हाँ, राज को बंटवारा कर दे। परसों कर तेरा बेटा बोलेगा माँ एक दरवाजा क्यों रहेगा, बीच में टट्टी लगा दे। तुम टट्टी भी लगाएगी तो बोल दोनों भैयारी की मिलती रहेगा, मैं तुझे देख सकती हूँ। मिलती रहे न रहे, राज को बंटवारा करते, इसी में सबकी भलाई है। अगर राज को बंटवारा नहीं करती, बहुत अनर्थ की बात हो, जुल्म की बात हो जाएंगे। इतनी बड़ी जुल्म मत सोच, समझ गई ना? फुरेर मोगी नट्टा के फोरन नहीं थी हमरा लगा, खौछा मारा का राज नहीं है ना। तू खोसा में लेकर के राज आई नहीं, नहीं रही तो नहीं मांगती हूँ मैं, नहीं चाहिए मुझे राज। ये राज जब भी बांटेगा, दोनों भाई मिलकर बांटेगा। तुम भी परगढ़ की बेटी है, मैं भी परगढ़ की बेटी है, कोई अधिकार नहीं तुम्हारा। मैंने समझ गई तुम्हारी बात को, तुम्हारी मन में क्या है? कुछ नहीं है। यही ना सोचती है कि मेरा स्वामीनाथ तुम्हारे स्वामीनाथ का जिंदगी भर नौकर बन के रहे, मैं तुम्हारी नौकर नहीं बन के रहूं, मेरा बेटा तुम्हारा बेटा का नौकर बन के रहे। बाहर है कानून, मालिक और मैं के लिए हो गई है, लेकिन थोड़ी सी भी दिमाग नहीं है। थोड़ी सी दिल पर हाथ धर के बोल कि तुम रानी बनी है कि नौकरनी बनी है। क्या इसका थोड़ी मतलब? दिमाग लगा के बोल कि ये बादशाह बना हुआ कि गुलाम बनकर बैठा हुआ। राज को क्यों उन्हें बंटवारा करने के लिए चाहती है? अगर राज क्यों पूरे राज ले ले, सोना रानी का कोई मतलब नहीं है। सोना रानी को सिर्फ देवर से मतलब है। क्यों? इसके बारे में तुझे क्या पता है? चुटकी भर सिंदूर तेरे मांग में डाल दिया, तूने पति बना लिया, लेकिन इसके लिए सैकड़ों कुर्बानी मैंने दी हूँ। किस तरह से इसे बचा कर लाई हूँ, आज तुम उसे वीरान कर रही है। जिस टाइम में मेरे दौला लाने के लिए गया था, तो चारों बगल से सेना ऐसे घेरे हुआ था, किसी तरफ से निकलने की इसको रास्ता नहीं था। उस टाइम मैंने लंगी तलवार बांधकर सबसे पहले अपने भाई की गर्दन को मैंने काट दिया। सैकड़ों सेना को मर्डर करते हुए लेकर मैं इसको भागी हूँ। आज तुम उसे जुदा करा दे। बहुत हो गई हमदर्दी, ये हमदर्दी मुझे नहीं चाहिए। हमदर्दी दिखा रही है जैसा कि तुम्हारी ही साहब ले रही है। पैठला देवरा ये
एक रस पर भाव हुए हमारा कुपलिया का इच्छा तोरा सामना भाभी मोरा रो बैरा समाना अमर मती है बहु रैला रानी तोरा दारा बार या पाना से बोलिया कहतिया देवर ये हमार हृदय लगाइए दिए हमें सामना बेटा है तिरिया के बस में देवर है तोहार तिरिया के बस में भाभी ये हाये देवराने मीनाती गे करै छिया पाई कैसा हमना गेता राजा ना ही बाट बन गे नागर मोहाती राजा बाटा मारा कर देगे दुनिया मऊगी गचा राजा बाटा मारा गई दुनिया कर दे हमारे तुरा का चरहुआ दाते इन गल पेटा कसा काली पलकाना के गोतनी दाते गई माला राजा बाटा बारा गे कर दे बहन के हमार राजा बाटा बारा गे बहन कर दे हमारो गे तोरा गई सिर पर गेलौ सनी चरा गई समा हमें ना जानबे गे नाचै छौ गिरगिट गोतनी तोरा गई सिरा पर किस्मत लिखल का गे बहन मेठलो ने जाय किस्मत लिखल का बहन मेठलो न जाय छै देवर ऐसा करो भाभी अब ये बात मानने वाला नहीं है सारी बातों को मैं समझती तुम जाकर के जितना जल्द हो भाई साहब को जाकर के बोल दो ये राज को बंटवारा कर देने के लिए 5 मिनट लिए मुझे मोहलत दीजिए जितना हो उतना जल्द मैं अपनी शामी से कहकर ये राज को बंटवारा कर दूंगी ताकि लिए इनर्जीत को तसल्ली मिल जाए ठीक है राज को बंटवारा कर दे इसी में सबकी भलाई है अगर राज को बंटवारा नहीं की तो दोबारा अगर मैं चली आई तुम्हारी सामने में तो फूला रानी सोना रानी का झोटा पकड़ने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती जा रही हूं मैं चलिए स्वामी अगर दुर्गा सोने का जाब के पार चल गई फूला के महल के
जागे फूला रानी, जो कुछ भी बचा हुआ था जाते जाते वो भी लूट कर चली गई। तो कितनी प्यार से मैंने तुम्हें चुमा मुनाकर घर की थी, बेटी की सम्मान मानती थी तुझे। आज मुझे तू डैन बना दिया, लालची संपत्ति की लालची बना दिया, झूठा कर चली गई। लेकिन नहीं फूला रानी, ये सोना रानी की झूठा तुम नहीं उखाड़ी है, बल्कि तुम अपनी किस्मत को दाग लगाई है। तेरी किस्मत में आग लग चुकी है, अब तू समझ ले, जो आग बबूला उगलती थी खुद को उसी में तुम जल जाएगी। ये मत भूल कि मैं सोना रानी को चैलेंज और धमकी देकर चली आई हूँ। मैं किसी की धमकी बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन तुम छोटी रानी थी मेरी, इसलिए गोतनी थी जो माफ कर दिया। लेकिन अब देख, सोया हुआ नागिन को तू जगा कर गई है, तो टसने में मुझे अपने बाप को भी मिनट नहीं लगता है। सामने मेरी बाप भी आ जाता है तो मैं उसको भी टस लेती हूँ। आज वही नागिन मैं बन जाऊंगी, देख ले तुम्हारी चलते। नाच नाच कर अपनी पति के सामने में तू मेरी जुड़ा उखाड़ रही थी, मुझे डैन बना रही थी। अगर तुमसे वैसी कटेली नचनिया हूँ, ऐसी नाच मैं नाचूंगी आज अपने पति के सामने में कि तुझे बन के किधर बना दूंगी। चला स्वामीनाथ पिया हुआ के आजा हे परदेसी पिया, ये पलंगी छोड़ गए जा। रानी हे दुलारिया, ये यही हिला रंगा महले। बरिया चाले आला बबुआन, बरिया चाले हो अब दरबार के। जगदीश बैठे बर्मा हो नंदलाल, बरिया बैठे हो आला राजा। करिया पार नाम स्वामी शरण तो झुकिए नित्या स्वामी करिया चारना। जिया जी हाजी हारानी, दुनिया में जाए लंबी है उमरिया रानी, ऐता दुनिया देवरा मनाई लिया महलैया, गोतनी हे मैनिए गेलै हे लाली शेर पलंगिया पर। सारे कुशल कहिए दुलारा के आरो कुशल कहियो छोटकी रानी जी के। बहुत इज्जत कैलकै छोटकी बहुत मान स्वागत कैलकै हमारो
देहिया भारी पानिया सलल गई चरना हमरिया पाखा झारी सा